जहलम में अलकादर यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब कहा। लाहौर में एक सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए। उस शख्स को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भागा और सजा याफ्ता भी है। मगरबी कल्चर हमारी तबाही की एक बड़ी वजह है। बच्चों और नौजवानों की सरगर्मियों की निगरानी लाजमी करना है। जो सबसे बड़ी तबाही आई है कि हम चोरों को बुराई नहीं समझते। जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा। चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। लीडर हमेशा अपनी जात से निकल के बड़ा सोचता है। जब वो उनको इक़्तिदार मिले तो अपनी कौम का सोचे, ये ना सोचे कि उन्होंने कितना पैसा बनाना और अपने आप को कितने फायदे पहुंचाने और अपनी रिश्तेदारों और दोस्तों को ऊपर लेके आना। कॉलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़ेली गुलाम है। दुनिया में इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया जो आज मोबाइल फोन से आया है। उसके पॉजिटिव्स क्या है, कितना फायदा है, तालीम उससे कितना इल्म हासिल कर रहे हैं बच्चे यंग एज पे। लेकिन जो उसके अंदर पोर्नोग्राफिक मटीरियल आ रहा है उसके नुकसान क्या है, कैसे कोप करना है, बच्चों को हथियार कैसे देने हैं। ये जो एक बिल्कुल नई रियलिटी आ गई है। आप ये बंद तो नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को नहीं बंद कर सकते, आप रोक तो नहीं सकते इनको, लेकिन आप अपने बच्चों को कम से कम बता तो सकते हैं अच्छे बुरे की। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत पर मबनी मिनी बजट आने से मेरी बात सच साबित हुई, हुकूमत फिर झूठी साबित हुई। मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। लाखों लोग मजीद बेरोजगार होंगे। उन्होंने कहा अपोजिशन डट कर मुकाबला करेगी, जालिम हुकूमत से छुटकारा ही राह निजात है। शहजाद अकबर ने मुस्लिम लीग नून को सियासी बोनों का टोला करार दिया। मुआविन खुसूसी बराए दाखिला एहतसाब ने ट्वीट किया, ना वो बोलते हैं, ना देखते हैं और ना ही सुनते हैं। तंजन कहा क्या खानदान है, चाचा अदलिया पर दबाव डालते थे, भतीजी ने सहाफती इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। वैसे इनके टेपों के कारोबार में काफी बरकत बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून ने अवाम के दर्द में कभी आवाज नहीं उठाई। हसन खाबर कहते हैं इन्हें मैच फिक्सिंग की आदत है। 2-2 हज़ार रुपए देकर वोटर्स की इज्जत दी जा रही है। हसन खाबर ने कहा रोज नई वीडियोस और ऑडियोज आ रही हैं। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की अपनी लीक्स भी रोज सामने आ रही हैं। शाही खानदान को जब खतरा होता है तो किसी भी हद तक चला जाता है। अवाम के दर्द में तो ये कभी बोले नहीं। इनको मैच फिक्सिंग की आदत है। बहुत बेहतर हो कि अगर वो अपने नारे को बदल के वोट के पैसे दो रख लें। वो काम जो ये कीमे के नान और बिरयानी की प्लेटें खिला के किया करते थे, आज 2000 रुपया इनको देना पड़ रहा है। रोज एक नई ऑडियो, एक नई चीज इनकी आ रही है। जिस दिन से इन्होंने लोगों की इज्जत उछालनी शुरू की, इनकी अपनी ऑडियोज वीडियोज आने लग गई। तो कभी ये कहते हैं कि जी मीडिया के इश्तिहारात बंद कर दो। इनका शजरा नसब ही इनका नोटिफिकेशन है। शाही खानदान जो है, जब इसकी हुकूमत को खतरा होता है तो ये किसी भी हद पे जा सकते हैं। इमरान खान क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग करते रहे और सियासत में भी। तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। बयान में कहा इमरान खान की सियासी पैदाइशी ऑडियो वीडियो और RTS की मरहून मिन्नत है। ठग ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज फोबिया में मुब्तला हो चुका है। इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी तक बैसाखियों के सहारे पहुंचे। अस्मा बुखारी ने दावा किया NA 133 में PTI के साथ पीपल्स पार्टी की सियासत भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम का मुतालबा कारखानों, बाइज़्ज़त रोजगार, करप्शन फ्री पाकिस्तान का था, लेकिन हुकूमत ने लंगर खाने और मुसाफिर खाने बनाए। PTI हुकूमत ने बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन औरत पर मुजरिमाना फेल सबसे ज्यादा इसी हुकूमत में हुए। स्कूल और घर से बच्चियों को अगवा करके ज्यादती की जाती है और लाश को जलाकर उसकी बेहुरमती की गई। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को तमाशा बनाकर बिल पास कराए गए, कौम को अरबों का मखरूज बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं लेकिन अदालत नहीं आती। कोर्ट को देखना है ये है क्या हम ऑडियो रिलीज करने वालों के हाथ में खेल तो नहीं रहे। आप किस किस की बात की इंक्वायरी कराएंगे। अदालत ने यह भी देखना है कोई फ्लड गेट नहीं खुल जाए। आइंदा समात 8 दिसंबर को होगी।
अहम खबर है कराची से। कराची के इलाके गार्डन में घर में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर एक खातून जाँ बहक हो गई है, जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से अहम खबर आपको दी जा रही है। कराची का इलाका गार्डन, जहां पर बताया जा रहा है घर में आग भड़क उठी है। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई हैं। आग से झुलसकर एक खातून जाँ बहक हो गई हैं। 3 बच्चे जख्मी हुए हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है कराची का इलाका गार्डन में एक घर में आग लगी है। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना के बारे में आपको आगाह करें, ओमिक्रॉन ने 5 बड़े आजमों तक अपने पर फैला लिए हैं। 15 ममालिक में कोरोना के एक नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। स्कॉटलैंड में 6 और कनाडा में 2 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जापान और मराकश ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इंडोनेशिया और हांगकांग ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक से परवाजों की आमदोरफ्त बंद कर दी है। बरतानिया ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया है। इदारा बराए सेहत की 194 रुकन रियासतें आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा इजलास में किसी नई आलमी वबा से मुकाबले के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल पर गौर कर रही हैं। मुजव्वज़ा पेंडेमिक ट्रीटी से मुताल्लिक इस वजारत इजलास में मुस्तकबिल में किसी वबा से मुकाबले के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन में वसअत पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक इस सिलसिले में एक मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर मुत्तफिक हुए हैं, जिसके तहत आलमी मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत के आगाज़ के अलावा टाइम लाइन भी तजवीज़ की गई है। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद में FIS साइबर क्राइम की कार्रवाई। एहसास प्रोग्राम के नाम पर गरीब लोगों से अंगूठे लगवाकर सिमें जारी करने वाला खवातीन पर मुश्तमिल 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान लोगों को एहसास प्रोग्राम का झांसा देकर उनसे अंगूठे लगवाते थे। अंगूठों के जरिए मुख्तलिफ नेटवर्क्स की सिमें भी एक्टिवेट कराया करते थे। खबर है कराची से। बल्दिया उज़्मा कराची के सिफारी पार्क में मौजूद हाथी हथनी निकली। ये इंकशाफ बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मेडिकल चेकअप के दौरान हुआ। पार्क के दोनों हाथियों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों ही हथनियां हैं। पार्क की इंतजामिया अरसा दराज से सोनू को हाथी समझ रही थी। बल्दिया उज़्मा कराची के सफारी पार्क में मौजूद हाथी हथनी निकली। ये इंकशाफ बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मेडिकल चेकअप के दौरान हुआ। पार्क के दोनों हाथियों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने आई तो पता चला दोनों ही हथनियां हैं। पार्क की इंतजामिया अरसा दराज से सोनू को हाथी समझ रही थी। अहलिया को ताजमहल से मशाबा घर तमीर करा के देने वाले भारतीय शहर बने न्यू न्यूज़ के मेहमान। मॉर्निंग शो न्यू पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए आनंद प्रकाश ने कहा कि अहलिया को कुछ मुनफरिद और ख़ास देना चाहता था। अहलिया मंजूशा चौकसी ने ताजमहल को जिंदगी का बेहतरीन तोहफा करार दिया। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे न्यू।